नमस्कार, मैं डॉक्टर भाविका ढींगरा वैद्य श्री आयुर्वेदा क्लिनिक की तरफ से आज आप सबको ये बताने वाली हूँ कि आयुर्वेद दवाइयाँ कैसे काम करती हैं और कैसे आयुर्वेद मेडिसिन्स का हमारे बॉडी पे इफ़ेक्ट जनरेट होता है। जनरली हर एक मेडिसिन की जो पोटेंसी होती है वो दो तरीके से डिवाइड की जाती है, एक फार्मोडायनेमिकली और एक फार्मोकाइनेटिकली, यानी कि ह्यूमन बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट कर रही है और ह्यूमन बॉडी में उस ड्रग का कैसे अब्जॉर्प्शन या एक्सक्रीशन हो रहा है। लेकिन आयुर्वेदा के ड्रग्स की जब हम बात करते हैं तो वो रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव, इन पांचों तरीकों से बॉडी पर काम करते हैं। आयुर्वेद में हर ड्रग की पोटेंसी इन्हीं फैक्टर्स पर डिसाइड होती है। रस, यानी कि आयुर्वेद में 6 ऐसे बेसिक रस बताए गए हैं जो मेडिसिन की पोटेंसी को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये 6 रस हमारे खाने के साथ साथ हमारी दवाइयों में भी मिलते हैं और यही 6 रस हमारे बॉडी के दोषों को बढ़ाने और घटाने में हेल्प करते हैं। इसीलिए हर पर्टिकुलर ड्रग का जो रस होता है वो पर्टिकुलर सीजन और पर्टिकुलर बॉडी टाइप पे इफ़ेक्ट करता है। इसके साथ साथ आते हैं गुण। आयुर्वेद 40 गुण की व्याख्या करता है, यानी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक ड्रग की पोटेंसी या एफिकेसी डिसाइड करती है। एक ड्रग ठंडा है या गर्म है, ये डिसाइड कर सकता है कि हम उसे कोल्ड या कफ में दे सकते हैं या फिर जब किसी इंसान को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तब दे सकते हैं। एक ड्रग शीत है या पिच्छल है, यानी लिक्विड कंसिस्टेंसी है या सॉलिड कंसिस्टेंसी में है, ये सब चीज़ें भी एक ड्रग की एफिकेसी को डिसाइड करने में हेल्प करती हैं। रस गुण के बाद आती है बात वीर्य, यानी कि आयुर्वेद में वीर्य यानी पोटेंसी को 2 तरीके से डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट इज शीत वीर्य, सेकेंड इज उष्ण वीर्य, यानी कि आयुर्वेद में ड्रग 2 ही तरीके के होते हैं, या तो वो बॉडी की हीट को कम करने में हेल्प करेंगे या फिर बॉडी के हीट को बढ़ाने में हेल्प करेंगे, और अकॉर्डिंगली हम डिजीज़ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इनकी पोटेंसी के साथ आयुर्वेद के मेडिसिन पे काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है विपाक। विपाक इज़ बेसिकली कि एक मेडिसिन का उसके डाइजेशन के बाद क्या इफ़ेक्ट आएगा, उसको हम विपाक कहते हैं। यानी कि एक मेडिसिन हमने ली और वो बॉडी में जाने के बाद उसके डाइजेस्ट होने के बाद वो किस तरीके से बॉडी पे एक्ट करेगी, वो विपाक डिसाइड करता है। इसके बाद आता है प्रभाव। आयुर्वेद कहता है कि बहुत सारे ऐसे ड्रग होते हैं जिनका रस, गुण, वीर्य, विपाक निर्धारित होने के बावजूद भी वो कुछ डिफरेंट एक्शन कर जाते हैं, जिसको हम प्रभाव से कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि अगर आप किसी पॉइजन को भी एक मिनिमल डोज या एक निर्धारित डोज में सेवन करते हैं तो वो भी मेडिसिन की तरह काम करता है, और ये काम प्रभाव के माध्यम से किया जाता है। तो ये है आयुर्वेद के फैक्टर्स जो कि एक मेडिसिन को बॉडी पे फार्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली काम करने पर मजबूर करते हैं। सो आयुर्वेद के ड्रग्स के बारे में अगर आप कभी कुछ पढ़ना चाहते हैं तो हर ड्रग की पोटेंसी जानने के लिए उसके रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव को ध्यान में रखना ज़रूरी है। थैंक यू। फॉलो अस फॉर मोर।